नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की पुस्तक अंतरा भाग 1 की कविता जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, उसका जो पार्ट 2 है, सब आंखों के आंसू उजले के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने महादेवी वर्मा द्वारा ही रचित जो कविता है जाग तुझको दूर जाना के बारे में बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, व्याख्या दे चुकी हूँ। और आज इस वीडियो में हम उसके दूसरे भाग सब आंखों के आंसू उजले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वह कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो मेरे साथ पहले से ही जुड़े हैं वो हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना किसी देरी के हम कविता की ओर बढ़ते हैं और पहला जो पद है उसको पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कविता में जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने सत्यों की चर्चा की है। जो सत्य है उनके बारे में बताया है और वह सत्य है जिन्हें प्रकृति हमें प्रदान करती है कि किस तरीके से प्रकृति इंसान को, मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो अब हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं। पहला पद कुछ इस प्रकार है। सब आँखों के आँसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। सब आँखों के आँसू उजले। आँसू सबको मालूम है किसका कहा गया है। उजले यहाँ प्रयोग किया गया है कि सब आँखों में जो आँसू है, जो कवित्री वो बताती है कि सभी लोगों की आँखों में जो आँसू होते हैं, उनमें उजलापन अर्थात पवित्रता है। अब उजलापन क्यों कहा गया है? क्योंकि आँसू तो किसी प्रकार की भावना को व्यक्त करने के लिए प्रकट किए जाते हैं। आप दुख में भी आंसू आपकी आंख से निकल जाते हैं, आप खुशी में भी आपकी आंखों से निकल जाते हैं, किसी और के दुख में दुखी होने पर आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो यहाँ जो आंसू है वो पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। ये भी एक प्रकृति का ही नियम है। सबके सपनों में सत्य पला और आगे चल के कवित्री कहती है कि उनकी कल्पनाओं यानी सपनों में सत्य पलता है, अर्थात ये कोरे आधारहीन नहीं होते। ये जो आँसू आँखों से निकल रहे हैं, उनका कोई मतलब होता है। वो बिना मतलब के आँखों से आँसू नहीं निकलते, एक पवित्रता को शो करते हैं कि आप कितने सच्चे हो, आप किस तरीके से अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने या दूसरों के लिए प्रकट कर रहे हो। आगे कवित्री कहती है कि जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। ज्वाला अर्थात आग और मकरंद अर्थात यहाँ पे की जा रही है फूलों का रस। कि आगे चल के कवित्री कहती है कि हाँ इतना अवश्य है कि जो इन सपनों को ज्वाला अर्थात उत्साह का संचार करता है, वही इसमें खुशबू ला सकता है। यानी यहाँ दीपक और फूल की बात की जा रही है कि जिस प्रकार एक दीपक का काम है प्रकाश देना, उसी प्रकार फूल का काम भी है चारों ओर खुशबू फैलाना। यानी अपने अपने कार्यों से ये अफेक्ट कर रहे हैं, ये अपने अपने कार्य कर रहे हैं। आलोक लुटाता वह घुल घुल, यानी जो दीपक है वो जल कर चारों ओर प्रकाश फैलाता है और देता झरिये सौरभ भिगरा। और जो फूल है वो चारों तरफ खिलकर सुगंध फैलाता है। आगे चल के कवित्री कह रही कि दोनों संगी पथ एक, कि दोनों जो हैं फूल और जो दीपक है पक्के संगी साथी है। इसके बावजूद भी किंतु कब दीपक खिला कब फूल जला। और इसके बावजूद भी इन दोनों में एक मूलभूत अंतर भी है कि दीप कभी खिल नहीं सकता और फूल कभी जल नहीं सकता। जो दीपक है खुद जलकर अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, फूल खुद खिलकर अपने चारों ओर खुशबू फैलाता है। दीपक का काम फूल नहीं कर सकता और फूल का काम दीपक नहीं कर सकता। ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। इन्हें स्वयं को अपना अपना काम करना होगा। सभी के अपने अपने सत्य हैं। इसी प्रकार इंसान के भी अपने अपने कर्म है, अपने अपने सत्य हैं। हम एक दूसरे के काम नहीं कर सकते। कुछ समानता होने के बावजूद व्यक्तित्व की पृथकता तो बनी ही रहती है। यानी चाहे कोई कितना ही सिमिलर क्यों ना हो, कोई किसी में कितनी ही समानता क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक गुण होगा जो उसको दूसरे से अलग करता होगा। सच्चाई सभी में होती है और इसको हमें जानना होगा
कि इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी होती है, अपनी अस्मिता खुद बनानी होती है और उस सच्चाई को पहचानने के लिए प्रकृति उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आशा है पहला पद बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सप्रसंग व्याख्या आपको पता ही है किस तरीके से की जाती है कि प्रस्तुत काव्यांश का प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत सब आंखों के आंसू जिले से अवतरित है। इसमें कवित्री ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से मानव जीवन के सत्य को उद्घाटित किया है। व्याख्या में आपको दे ही चुकी हूँ। विशेषता की ओर बढ़ते हैं। विशेषता में कवित्री ने उस सत्य की चर्चा की जो प्रकृति ने प्रदान किया है। कवित्री सभी में पवित्रता एवं सत्यता की झलक देखती है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे सबके सपनों में सत्य है। घुल घुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली है। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, शतशन निर्झर में हो चंचल। वह अचल, अचल यहाँ पर्वत को कहा गया है। धरा अर्थात धरती, भेंट अर्थात भेंट स्वरूप, शत शत यानी सौ सौ, निर्झर अर्थात झरने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो कवित्री है वो ये बताना चाहती है कि जो पर्वत है कि वह अचल धरा जो भेंट रहा, कि ये जो पर्वत है ये धरती को भेंट स्वरूप दे रहा है। अपने अंदर से सौ सौ झरनों में बहकर धरती को ये भेंट स्वरूप प्रदान करता है। चिर परिधि बना भू को घेरे, चिर यानी शाश्वत काल से, हमेशा से, परिधि अर्थात घेरा बना लेना, गोल घेरा। यही पर्वत धरती को घेर कर एक परिधि सी बना लेता है। इसका नित उर्मिल करुणा जल, और इसका नित उर्मिल, उर्मिल अर्थात यहाँ कहा गया है लहरों को, जो पवित्र लहरें हैं समुद्र की। करुणा जल, करुणा यानी जो करुणा बरसाने वाला जो जल है, कि करुणा से भरा हुआ है। यह पर्वत बाहर से जरूर कठोर हृदय का प्रतीत होता है, पर इसका जल अत्यंत पवित्र एवं करुणा से भरा हुआ है। कठोर स्वभाव का लगने वाला व्यक्ति, अब यहाँ बात की जा रही है, पहले प्रकृति की बात की जा रही थी, अब प्रकृति के को उदाहरण देकर अब यह व्यक्ति की बात की जा रही है कि कठोर स्वभाव का लगने वाला व्यक्ति का हृदय भी करुणा की भावना से पूरित हो सकता है। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। और यह एक जीवन का सत्य है कि समुद्र का हृदय पत्थर नहीं हो सकता, कि कब सागर उर पाषाण हुआ, उर अर्थात हृदय, पाषाण अर्थात पत्थर, कि कब समुद्र का हृदय जो है पत्थर का हुआ और कब गिरि ने निर्मम तन बदला। और पर्वत कभी कब अपने कठोर शरीर को नहीं बदल सकता। दोनों का अपना अपना स्वभाव है, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। दोनों के जीवन के अपने अपने सत्य हैं। तो ये जो दूसरा पद था ये भी अत्यंत सरल था। इसमें यही कहा गया कि प्रकृति के माध्यम से कि पर्वत चाहे कठोर दिखता है लेकिन वह दिखता ही कठोर है, लेकिन अंदर से वो भी बहुत शांत हो सकता है। तो उसी प्रकार मनुष्य से उसकी तुलना की गई है। और इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है कि शत शत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवित्री ने सागर और पर्वत के प्रतीकों के माध्यम से अपनी इस बात को है जो है स्पष्ट कर दिया है, और तत्सम शब्द बहुल भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो चलिए अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह सुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधु रस पी केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा, कंचन हीरक पिघला। अब इस पद में जो कवित्री है महादेवी वर्मा जी हैं, वो इन उदाहरणों के माध्यम से यही बताना चाह रही है कि यहाँ बात की जा रही है स्वर्ण यानी हीरे कंचन की और हीरक अर्थात हीरे की, कि दोनों ही अपनी अपनी गुणवत्ता को लिए हमेशा अपने अस्तित्व को साथ लिए रहते हैं, और अपनी गुणवत्ता को साथ लिए लिए वो यानी अपने जिस प्रकार ये अपने अस्तित्व को भूले बिना अपनी पहचान बनाए रखते हैं कि हीरे का काम अलग है, सोने का काम अलग है, उसी प्रकार इंसान को भी, मनुष्य को भी अपनी जो नैतिक मूल्य है उनको भूले बिना उनको और भी ज्यादा निखार कर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यहाँ बात की जा रही है कि नभ यानी आकाश में चमकने वाले तारक यानी तारे की तरह खंडित पुलकित, कि जिस प्रकार
आकाश से टूटने वाला तारा भी जब आकाश से टूटता है तो वो प्रसन्नचित्त होता है, वो खुश होता है, वो आकाश से टूट रहा है। उसी प्रकार जो हीरा है, यह सुरधारा को चूम रहा। सुरधारा यहाँ बात की जा रही है कि उसके ऊपर उसको और भी ज़्यादा उसपे फिनिशिंग लाने के लिए हीरे में और भी ज़्यादा चमक लाने के लिए उसपे बार-बार चोट की जाती है, तो वो हीरा जो है और भी ज़्यादा चमकता है, उसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ती है, उसमें और भी ज़्यादा निखार आता है। कि जिस प्रकार आकाश से टूटने वाला तारा भी प्रसन्नचित्त होता है, खुश होता है, उसी प्रकार ये जो हीरा है, वो भी बार-बार चोट खाने के बाद भी सूर्य यानी एक तीखे प्रहार के बावजूद भी अपनी गुणवत्ता को नहीं छोड़ता, बल्कि उसके रूप सौंदर्य में और भी ज़्यादा निखार आता है। यहाँ उस हीरे की बात की जा रही है। आगे फिर सोने की यानी स्वर्ण की बात की जा रही है, वे अंगारों का मधुरस पी। और जब सोने को अंगारों में पिघलाया जाता है कि मधुरस उसको वो रस भी मधुप लगता, अंगारों में रहना भी केशर किरणों सा झूम रहा। केशर यानी केसरिया रंग उसमें चढ़ जाता है और वो केसरिया रंग अपना लेता है, यानी अंगारों की शैया पर, यानी वो उस चीज से डरता है या घबराता नहीं है, बल्कि उन आगों से, उन ज्वालाओं से, उस तपश से वो अपने आप को और भी ज़्यादा निखारता है। तो इंसान को भी बार-बार चोट खाकर, बार-बार परेशानियों और बाधाओं का सामना करते रहना चाहिए। उससे उसके अंदर जो गुण हैं उसमें और भी ज़्यादा निखार उत्पन्न होता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से महादेवी वर्मा यही बताना चाह रही हैं। आगे वो कहती हैं कि अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। और सब यानी सोना और हीरा अनमोल बना रहने की चाह में सोना भला कब टूटता है और हीरा कब पिघलता है। यानी कोई भी किसी को अपने में मिक्स नहीं होने देता, दोनों अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। कि हमें अपने अस्तित्व को छोड़े बिना, हमें अपनी पहचान को छोड़े बिना ही ऐसे कुछ काम करने होंगे कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, बाधाओं से डरे बिना। हमें किसी लालच में आकर या कुछ अपने गुणों को, अपने नैतिक वैल्यू मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी अपनी क्वालिटीज को साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, और जितने ज़्यादा उस पे कड़े प्रहार होंगे, चोट होगी, हमें उनसे और भी ज़्यादा निखर के आगे बढ़ना चाहिए। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है कि प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार है, नवतारक सा खंडित। चौथी पंक्ति में केशर किरणों सा में भी उपमा अलंकार है। केशर किरणों में अनुप्रास अलंकार भी है। तत्सम शब्द प्रधान भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आइए अब हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। यहाँ नीलम मरकत बात की जा रही है। नीलम धातु और मरकत यहाँ पन्ना की बात की जा रही है। संपुट उसे कहा जाता है जिस प्रकार आप हाथ से पानी पीने के लिए अंजलि बनाते हैं, या जो जिनमें आप प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, पत्ते दोने जिनको आप कहते हैं, भंडारा वगैरह खाते हो उस टाइम पर, जो आपको डिस्पोजेबल भी कहा जाता है, वो आपको उसमें आपको खाना जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है उसको संपुट कहा जाता है। तो नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। और यहाँ कवित्री बताती है कि नीलम और पन्ना, यह धरती और आकाश की तरह इसको हम ले सकते हैं, और इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों दलों के बीच में ही जीवन रूपी मोती बनता है, यानी इंसान का जीवन बनता है। इनमें ढलते सब रंग रूप, और इसी में सारे रंग रूप जो है ढलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, संजोते हैं, उसकी आभा स्पंदन होती। और इसमें जीवन के सभी रंग रूप जो ढलते रहते हैं, इस पले बड़े जीवन में नीलम पन्ना जैसे बहुमूल्य पदार्थों की चमक झलकती रहती है। यानी ये समय समय पर जो प्रकृति के धरती और आकाश जो नीलम और पन्ना है, ये अपना रूप दिखाते रहते हैं। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर को निकला। और आगे कवित्री कहती है कि जो नभ में और आकाश में जो विद्युत, यानी जो विद्युत मेघ, मेघ से जो विद्युत बना, उसी से मिट्टी में यानी रज में अंकुर हो निकला। और उसी से जब वर्षा होती है, उस विद्युत से वर्षा होती है, मेघ से वर्षा होती है, तो क्या होता है, बारिश होती है, और बारिश की वजह से मिट्टी में अंकुर स्फुटन होता है, और अंकुर स्फुटन होता है तो हरियाली उत्पन्न होती है, और सभी के जीवन सत्य की झलक यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं कि प्रकृति के माध्यम से कवित्री ने यहाँ पर त्याग की भावना का महत्व को दर्शाया है, कि जिस प्रकार जो मेघ है वो
वर्षा का पानी का त्याग करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी सदैव अपने जीवन में त्याग की भावना को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो त्याग की भावना से दूसरों को किसी प्रकार का संदेश दे सके। आइए 5वें पद की ओर बढ़ते हैं। और 5वें पद की ओर बढ़ने से पहले चौथे पद की विशेषता देख लेते हैं। जीवन सत्य का उद्घाटन किया गया है। रंग रूप में अनुप्रास अलंकार है, जीवन मोती में रूपक अलंकार है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। 5वां पद कुछ इस प्रकार है। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधो के क्षण गिन लो, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल में एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। अब यहाँ पे जो महादेवी वर्मा यानी कवित्री है वो ये बताना चाह रही है कि संस्कृति यानी इस संसार के प्रति पग में मेरी, इस संसार के प्रत्येक पग में मेरी आहट सुनी जा सकती है। मेरी कौन? ईश्वर कह रहे हैं कि हम संसार के प्रत्येक पल में जो भी हम चीजों को महसूस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जी रहे हैं, उस एक प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक परिस्थिति में हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। सांसों का नव अंकन चुन लो, हम उनकी सांसों को महसूस कर सकते हैं, उनका स्पष्ट अंकन कर सकते हैं, यानी हम उसमें अपने लक्ष्य को साध सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधो के क्षण गिन लो। और आगे कवित्री बताती है कि मेरे बनने और बिगड़ने में अपनी साधो को गिना जा सकता है, यानी हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं, हम ईश्वर को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अब अपनी अलाशाओं को, अपनी अभिलाषाओं को भी गिन सकते हैं। यह संसार जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। और यह संसार जलता है तो कभी फूल की तरह खिलता है। संसार जलना और खिलने का मतलब है कि इंसान के जीवन में कभी खुशियां आती हैं, कभी दुख आते हैं, यानी कभी संसार जलता है। जब आपके जीवन में दुख है तो आपको संसार बुरा दिखाई देने लगता है, और जब आपके जीवन में खुशियां हैं तो संसार आपको फूलों की तरह महकता हुआ दिखाई देने लगता है। तो ये संसार जो है जलता है, कभी खिलता है, बढ़ते जग में घुलने लेके की प्राण फला। और ऐसी सिचुएशन में यदि व्यक्ति को अकेलेपन का भी महसूस हो, या उसे कभी अकेले भी जीवन में आगे बढ़ना पड़े, तो उसे बिना किसी संकोच के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेला है और उसके कोई साथ नहीं है। सपने सपने में सत्य ढला, और सबके अपने अपने सपने हैं, सबके सपनों में एक पवित्रता है, सच्चाई है, वह अवश्य छिपी रहती है। हमें उसे समझना चाहिए और हमें उसको मानना चाहिए। तो इस पूरी जो कविता है, इस कविता के माध्यम से जो कवित्री है वो यही बताना चाह रही है, हम प्रकृति के विभिन्न उपमानों और प्रकृति के माध्यम से, हम प्रकृति के परिवर्तनशील रूप से, उसके निरंतर बदलते रहने से हम उसको अपने जीवन में लक्षित कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे एक संदेश ग्रहण कर सकते हैं। इसकी विशेषता देख लेते हैं। कविता पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट है, भाषा सरल एवं सुबोध है, और साथ ही साथ आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत आसानी से समझ आई होगी। इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कविता से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।